जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे साथियों। आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए आया हूँ गंगोत्री, यमुनोत्री और माँ अलकनंदा के संगम के। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको उत्तराखंड लेकर के आया हूँ, लेकिन मैं आपको ब्रज धाम में दर्शन कराने के लिए आया हूँ। आपने सही सुना, हमारे ब्रज धाम में भी गंगोत्री, यमुनोत्री और अलकनंदा का संगम होता है। बहुत कम लोग इस स्थान के बारे में जानते हैं और बहुत कम लोग इस स्थान तक पहुंच पाते हैं। आप सामने देखिए, पूरा का पूरा पहाड़ है और नीचे बिल्कुल खाई है, और इसी रास्ते से होकर के हमें उस गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। और वह देव सरोवर भी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें भृगु ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या करी है श्री कृष्ण भगवान को पाने के लिए, दर्शन करने के लिए। और बाकी की कथा मैं आपको उसी कुंड पर लेकर के मिलता हूँ और उसी पे मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो को आगे जरूर भेज दीजिएगा ताकि और भी भक्त घर बैठे दर्शन लाभ ले सके। चलिए अब हम आपको मिलते हैं उसी कुंड पे। साथियों, बड़े कठिन रास्ते के बाद में मैं उस स्थान तक पहुंच चुका हूं जिस स्थान पर मुझे आना था। सामने आपको एक कुंड दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको नीचे ले जाकर के दर्शन कराऊंगा। और इसी कुंड में से वह धारा निकलती हैं जिनको गंगोत्री, यमुनोत्री धारा कहा जाता है। मैं आपको वो भी दर्शन कराऊंगा। सामने आपको जो कुंड दिखाई दे रहा है, यह जल नहीं है, यह एक संत के शरीर से बना हुआ जल है। आपने सही सुना, एक संत के शरीर से बना हुआ जल है। मैं आपको कथा बता देता हूँ। भृगु ऋषि नाम के एक संत थे जो कि भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए तपस्या किया करते थे। तो उनकी जब तपस्या 1000 वर्ष की पूरी हुई तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। और जब उन्होंने दर्शन श्री कृष्ण भगवान का किया तो उन्होंने अपने शरीर को जल में कर लिया, यानी कि वह जल जैसे हो गए और वह इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे। और यहीं से यह जो जल है उन्हीं के शरीर का जल है, और यह जल यहाँ से गंगोत्री, यमुनोत्री की धारा बनके और सीधा का सीधा पहुंचा है बद्रीनाथ धाम में। आदि बद्रीनाथ धाम जो विराजमान है, वहां पर तृप्त कुंड है, वहां पर जाकर के ये पहुंचा है। मैं आपको उसके भी दर्शन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको धाराओं के दर्शन कराता हूं जो यहाँ से धारा बहती है। वीडियो के साथ बने रहिएगा। साथियों, मैं ऊपर आ चुका हूं और ऊपर आकर के मैं आपको दर्शन कराऊंगा गंगोत्री और यमुनोत्री मैया के। आप देखिए, अभी हम आपको वहां से दर्शन करा रहे थे, लेकिन अभी हम ऊपर आ चुके हैं। मैं आपको दर्शन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जो साकार रूप में गंगा मैया और यमुना मैया की जो प्रतिमाएं हैं जो यहाँ पर स्थापित की गई, मैं आपको उनके दर्शन करा देता हूँ। यहाँ आप दर्शन करेंगे, श्री गंगोत्री जी लिखा हुआ है और यहाँ पर गंगा मैया के आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। यह गंगा मैया हैं और इधर आप देखेंगे यह यमुनोत्री जी हैं। आप सामने देख सकते हैं यमुनोत्री जी हैं और इनको मां यमुना कहा जाता है। मैं आपको दर्शन करा देता हूं जो साकार रूप में यहां पर विराजमान। मैं आपको ऊपर थोड़ा सा लेकर के चलता हूं और आपको दर्शन कराता हूं, तो आपको यहां पर बिल्कुल साक्षात दर्शन होंगे। सामने आप देखेंगे, मैं जूम कर रहा हूं, जहां मेरी उंगली है इधर से एक धारा आती है जिसको गंगोत्री कहा जाता है, और इधर आप जिधर मेरी उंगली देख रहे हैं एक इधर से धारा आती है जिसको यमुनोत्री कहा जाता है। और सामने आपको बीच में पहाड़ में एक गणेश जी की आकृति दिख रही होगी। इस पर्वत को गणेश पर्वत कहा जाता है, इसको नारायण पर्वत कहा जाता है और इसे नर पर्वत कहा जाता है। और जिस पर्वत पर मैं मौजूद हूँ, जिस स्थान पर अभी मैं खड़ा हूँ, इस पर्वत को लक्ष्मण झूला कहा जाता है। लवणासुर का वध करने के बाद में लक्ष्मण जी ने इस स्थान पर तपस्या की है, तब से इसका नाम यह लक्ष्मण झूला पड़ा है। तो आप साथियों, अब आपके मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यह अलकनंदा और गंगोत्री, यमुनोत्री इस स्थान पर कैसे आई। तो मैं आपको बता दूं, यह श्री कृष्ण भगवान द्वारा योग माया को आदेश देकर के यहाँ पर विराजमान करी गई थी। क्योंकि नंद बाबा को 4 धाम की यात्रा करनी थी, तो श्री कृष्ण भगवान ने ब्रज में 4 धामों को विराजमान कर दिया है, उसमें से यह स्थान भी है। अब आपसे निवेदन करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इष्ट मित्रों तक पहुंचाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।